हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3। थर्ड एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन सेम बेस बीसी। बीसी के ऊपर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, एक एबीसी है और एक डीबीसी है। ये दोनों आइसोसेलेस हैं और कह रहे हैं वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। तो ए जो है वो भी बीसी के ऊपर लाई कर रहा है, डी जो है वो भी बीसी के ऊपर लाई कर रहा है। कह रहे हैं इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी। एडी को कह रहे हैं प्रोड्यूस किया, एक्सटेंड किया ताकि बीसी पे पी पे इंटरसेक्ट कर जाए। और हमें शो करना है कि ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी ये ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल एसीडी के। तो देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ये दो ट्रायंगल्स चाहिए हमें, ए बी डी और ए सी डी। इन दोनों में फर्स्ट पार्ट इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था कि ए बी सी और डी बी सी दोनों आइसोसेलेस हैं। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये बी डी इक्वल है सी डी के। तो ए बी इक्वल थी ए सी के, ये हमने यूज़ कर लिया। इसका रीज़न आ जाएगा क्योंकि ये हमें गिवन है। दूसरी चीज़ आ जाएगी हमारे पास बी डी और सी डी दोनों इक्वल हैं। बी डी और सी डी, ये देखो बी डी ए बी डी में आ रहा है और सी डी भी ए सी डी में आ रहा है। तो क्योंकि बी डी से आइसोसेलेस था तो बी डी और सी डी दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये भी गिवन है हमारे पास। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है, दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ए डी कॉमन है, तो ए डी कॉमन हो गया। ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन, तो ये क्राइटेरिया बन जाएगा हमारा, तीनों साइड्स हैं ये। सो बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या बोला था हमें प्रूव करने के लिए, ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट करना था। अब क्योंकि ये दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या कर लूँगा, इसमें ना सी पी सी डी से इस एंगल को, बी ए डी को और सी ए डी को, इन दोनों को इक्वल कर लूँगा। ये आगे यूज़ होंगे। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बाय सी पी सी डी। ठीक है। तो बी ए डी, ये वाला एंगल जो था इसको हम बी ए डी भी बोल सकते हैं, बी ए पी भी बोल सकते हैं। एंगल तो यही रहेगा ना, ए वाला। तो एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला हुआ है ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी। तो ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट करना है अब, मतलब ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल। अब दोबारा से देख लेते हैं हमें इसमें गिवन क्या था। सबसे पहले तो ये साइड इसके इक्वल थी क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद ये एंगल अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल किया। उसके बाद ए पी जो होगा, ए पी ये कॉमन साइड होगी दोनों ट्रायंगल्स में, ए बी पी में और ए सी पी में। तो कर लेते हैं प्रूफ इसका फिर। सेकंड पार्ट में इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, दोनों ट्रायंगल्स में ए बी पी में हमारे पास ए बी इक्वल्स टू ए सी है, गिवन है ये चीज़, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी इक्वल है ए सी के क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल थे, ये चीज़ हमें गिवन है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि जो हमने ऊपर एंगल बी ए पी इक्वल किया था एंगल सी ए पी के फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट, ये हमने ऊपर प्रूफ किया था, ये रहा। ठीक है। तो तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि ए पी जो साइड है वो कॉमन है दोनों में, ए पी इज इक्वल्स टू ए पी कॉमन। तो ये क्राइटेरिया बन जाता है, ए दो साइड्स हैं और दोनों के बीच में एक एंगल है, एक ये साइड है, एक ये एंगल है और एक ये साइड है। तो सो बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है। अब इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या किया, ए बी पी में और ए सी पी में बी पी इक्वल कर लिया सी पी के, बी पी इक्वल कर लिया सी पी के बाय सी पी सी टी। ठीक है। इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन।
अब देखो थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला हुआ है कि प्रूव करो AP बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल D। तो AP जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि BAD कह लो चाहे BAP कह लो, ये इक्वल होगा CAD कह लो चाहे CAP कह लो, इसके इक्वल होना चाहिए। और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल प्रूव करना है। तो देखो BAP और CAP तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया था इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। BAP ये वाला एंगल आधा और ये वाला एंगल आधा, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव कर लिया था, जिसको हमने फर्स्ट माना था, ये रहा। BAP CAP तो हमने फर्स्ट जिसमें माना था वो प्रूव हो चुका है। अब हमें बचा क्या है हमारे पास प्रूव करने के लिए कि BDP और CDP ये इक्वल करना है। तो इसको इक्वल करने के लिए सबसे पहले तो हम इस यहाँ पे नोट कर लेते हैं थर्ड पार्ट कि एंगल BAP जो था वो इक्वल था CAP के, एंगल CAP फ्रॉम फर्स्ट। तो इससे हमारे पास ये तो कंक्लूजन आ जाता है कि AP जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल A। अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है D को भी। तो ये प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, दो ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल BDP ये वाला छोटा ट्रायंगल ये वाला और छोटा ट्रायंगल ये वाला CDP, ट्रायंगल CDP दोनों ट्रायंगल्स ले लिए। इसमें क्या किया हमने, BD और CD को इक्वल कर दिया। BD इक्वल था CD के क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये चीज़ हमें गिवन है। दूसरी चीज़ हम क्या ले लेंगे, DP कॉमन है, DP कॉमन हो गया। तीसरी चीज़ है हमारे पास BP इक्वल्स टू CP, ये हमने यूज़ किया यहाँ से जो ऊपर हमने CPCT में प्रूव किया था सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ लिख लेंगे हम फ्रॉम सेकेंड। तो तीनों साइड्स हैं तो यहाँ पे क्राइटेरिया बन जाता है, सो बाय SSS ट्रायंगल BDP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। तो अब क्या कर लेंगे हम एंगल्स को प्रूव कर लेंगे। BDP को, एंगल BDP इक्वल हो जाएगा एंगल CDP के बाय CPCT। तो जब ये चीज़ आ गई है हमारे पास तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, AP बाइसेक्ट एंगल D, ठीक है। तो AP बाइसेक्ट एंगल A भी हो गया, AP बाइसेक्ट एंगल D भी हो गया। अब जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल जो हैं ये 90 डिग्री के हैं। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करें हम, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो ये जो हम थर्ड पार्ट प्रूव कर रहे थे, थर्ड वाला, इसी में थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये दो ट्रायंगल तो लिए ही हुए थे छोटे वाले नीचे, BDP और CDP, इन दोनों ट्रायंगल्स में ना हम इन दोनों एंगल्स को, एंगल DPB और DPC को भी इक्वल कर लेते हैं CPCT से। ऑल्सो एंगल DPB इज इक्वल्स टू DPC बाय CPCT, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में हम यूज़ करेंगे सिंस एंगल DPB वॉज इक्वल्स टू एंगल DPC। कहाँ से आया ये, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन से आया। तो हमने क्या किया, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं DPB और DPC। एंगल DPB प्लस एंगल DPC, इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं तो DPB को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, क्योंकि DPB DPC के इक्वल था तो DPC की जगह आ जाएगा DPB। तो DPB आ गया यहाँ पर भी, तो ये बन गया ट्वाइस एंगल DPB इक्वल्स टू 180। तो DPB आ गया हमारे पास 180/290। अब क्योंकि DPB और DPC दोनों इक्वल हैं तो DPC भी कितना हो जाएगा, DPC इज ऑल्सो 90। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। तो फिर से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। हमें शो करना है कि AD जो है वो बाइसेक्ट करेगा BC को। तो करते हैं इसको प्रूव। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें इसमें गिवन है कि AB इक्वल है AC के। AB इज इक्वल्स टू AC। हमें इसमें प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट करेगा BC को, AD बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। दो चीज़ें प्रूफ करनी है। AD, ये AD है, AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट एंगल A। सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है कि BD जो है वो इक्वल हो जाए CD के, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। फिर दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल BAD इक्वल करना है CAD के, तो सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो प्रूव करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्रायंगल हम लेंगे, दो ही ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के। ADB इक्वल्स टू ADC, ADB इक्वल है ADC के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, ये ईच 90। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमें, कह रहा है AD इज एन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या काम करता है, ऑल्टीट्यूड हमेशा AD जो है वो परपेंडिकुलर होता है बेस के। ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ADB और ADC दोनों 90-90 हो गए। इसके बाद AB इक्वल है AC के, ये चीज़ हमें गिवन थी, गिवन। इसके बाद जो लास्ट है वो लास्ट क्या होगा, AD कॉमन हो जाएगा। AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन। तो ये क्राइटेरिया बन जाता है राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। एक राइट एंगल आया, एक हाइपोटेनस आ गई और एक साइड आ गई। तो सो बाय RHS ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CAD के। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब BD को हम इक्वल कर लेते हैं CD के। BD इज इक्वल्स टू CD बाय CPCT। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। ऑल्सो इसी CPCT से हम क्या कर देंगे, BAD को इक्वल कर देंगे CAD के। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। तो इतना ही था ये क्वेश्चन सेकंड वाला। इसके बाद ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने बोला हुआ है कि AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स PQ QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब एक साइड AB इसके PQ के इक्वल है, BC जो साइड है वो QR के इक्वल है, और मीडियन AM जो है वो PN के इक्वल है। ये चीज़ हमें गिवन दी हुई है। तो कह रहे हैं पहले तो शो करो फर्स्ट पार्ट में ABM ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए PQN ट्रायंगल के। मतलब हमें प्रूव करना है कि ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने लिया इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर जो AM मीडियन है, AM इज द मीडियन। और मीडियन क्या काम करती है, मीडियन जो है ना वो ऑपोजिट साइड्स पर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो AM की वजह से क्या हुआ, BM और MC जो हैं दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली QN और NR भी जो दोनों हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि BM इक्वल्स टू MC, और हमारे पास ये भी आ सकता है कि जो BM है वो हाफ हो जाएगा BC का। BM इज हाफ पार्ट ऑफ BC होल। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR PN इसमें मीडियन था, PN इज द मीडियन, और उसकी वजह से क्या हुआ, QN और NR दोनों इक्वल हो गए। QN
और एन आर दोनों इक्वल हो गए, तो क्यू एन जो है ये हाफ हो जाएगा क्यू आर का। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास दो चीज़ें। अब देखो उन्होंने बोला हुआ था कि जो बी सी है ए बी सी का और जो क्यू आर है पी क्यू आर का, मतलब जो दोनों के बेसिस हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो इन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, बी सी इक्वल्स टू क्यू एन, फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव करना है ए बी एम और क्यू पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, एक तो ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये हमें गिवन था। ठीक है, दूसरी चीज़ बी एम इक्वल है बी एम, यहाँ पे हमें बी एम करना था, बी एम इक्वल है क्यू एन के, मतलब दोनों बेसिस इक्वल थे तो उन दोनों का हाफ हाफ भी इक्वल होगा। ये देखो ऊपर हमने किया हुआ है, ये देखो अगर बी सी इक्वल है क्यू आर के तो हाफ ऑफ बी सी जो है वो इक्वल होना चाहिए हाफ ऑफ क्यू आर के। तो हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, देखो हाफ ऑफ बी सी था बी एम, तो हाफ ऑफ बी सी हो गया बी एम, और हाफ ऑफ क्यू आर कितना हो गया क्यू एन। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हमने लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने यूज़ कर लिया इस प्रूफ में, तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या थी कि जो दोनों की मीडियन थे ए एम और पी एन, ये भी दोनों इक्वल थे, गिवन था ये चीज़। तो ये क्राइटेरिया बन जाता है एस एस एस। सो बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। ठीक है, और इसमें हम क्या कर लेंगे कि ना इस एंगल को इक्वल कर लेंगे बाय सीपीसीटी से। तो इस एंगल का नाम है ए बी एम और इस एंगल का नाम हो जाएगा क्यू वाले का पी क्यू एन। तो ए बी एम और पी क्यू एन, एंगल ए बी एम इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू एन के बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी से हो गया। अब देखो ए बी एम लिया है हमने, हम इस ए बी एम एंगल को ए बी सी भी तो बोल सकते हैं, एंगल तो यही वाला आएगा। सिमिलरली पी क्यू एन एंगल को हम पी क्यू आर भी तो बोल सकते हैं, एंगल तो क्यू ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी एम जो है वो ए बी सी है और पी क्यू एन जो है वो पी क्यू आर है। इसको ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। और सेकेंड पार्ट प्रूव जो करना था हमने, सेकेंड पार्ट में पूरा ट्राइंगल जो है ए बी सी, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है पी क्यू आर के। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों में क्या है हमारे पास, एक तो ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये चीज़ हमें गिवन थी क्वेश्चन में कि उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स इक्वल है। और दूसरी चीज़ ये आ जाएगी हमारे पास कि एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ से जो अभी हमने ऊपर सीपीसीटी में प्रूव किया था उसी को यहाँ पे यूज़ कर लिया। तीसरी चीज़ हमारे पास हो जाएंगी कि दोनों के जो बेसिस थे ये दोनों इक्वल हैं, तो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी हमारे पास गिवन था। अब देखो एक साइड आ गई है, एक ये एंगल आ गया, एक ये साइड आ गई बी सी। तो यहाँ पे क्राइटेरिया बन जाता है सो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स और ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो देखो हमें इसमें उन्होंने बता ही दिया कि आर एच एस यूज़ करके हमें उस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है ये, इसमें ऑल्टीट्यूड्स हैं बी ई और सी एफ। ठीक है, ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं।
अब हमें प्रूव क्या करना है? सबसे पहले तो उन्होंने बोला हुआ है कि बी ई और सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। तो इसमें तो हमें गिवन क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा कि बी ई इक्वल है सी एफ के, ये गिवन है। प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, मतलब हमें ए बी इक्वल्स टू ए सी को प्रूव करना है और आर एच एस से ही करना है इसको। तो आर एच एस से करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी। सी एफ बी ये दो ट्राइंगल लिए, नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा? एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के, क्योंकि ये ईच 90 है। उन्होंने बोला था इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं, तो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हो जाएगी बी सी साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये है कॉमन। और लास्ट चीज़ हो जाएगी बी ई और सी एफ दोनों इक्वल थे, बी ई और सी एफ ये दोनों गिवन थे इक्वल। तो आर एच एस बन गया ये, एक तो राइट एंगल आ गया, एक उसके सामने हाइपोटेनियस और एक आ गई साइड। तो सो बाय आर एच एस ट्राइंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब उन्होंने बोला क्या था प्रूव करने के लिए? उन्होंने बोला था कि ए बी इक्वल्स टू ए सी कर दो, आइसोसेलेस प्रूव कर दो। तो आइसोसेलेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल कौन से थे? हमारे पास ट्राइंगल थे सी एफ बी और था बी ई सी। अब इसमें मैंने क्या किया कि ना ये पूरा एंगल को इक्वल कर लिया, एंगल सी को और एंगल बी को। तो पूरे एंगल सी का नाम है, पूरे एंगल सी का नाम होगा बी सी ई। तो पूरा एंगल चाहिए अगर हमें, तो उसका नाम होगा बी सी ई। इसको इक्वल कर लेते हैं हम पूरे एंगल बी के। तो पूरा जो अगर हम एंगल लेंगे बी, उसका नाम होगा सी बी एफ। तो सी बी एफ ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी से। तो दोनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जब दो एंगल्स इक्वल हो ट्राइंगल के, तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो देयर फॉर बी सी ई के अपोजिट साइड बी सी ई था ये, तो बी सी ई के अपोजिट साइड है ए बी, ये इक्वल हो जाएगा ए सी के। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया। देयर फॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि ए बी सी आइसोसेलेस गिवन है। इस बार हमें प्रूव करना है कि एंगल बी और सी इक्वल होने चाहिए और एक ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी भी इसमें ड्रॉ करना है। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस रिवर्स हो गया पिछले वाले क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का। डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा इसका। इसमें ये परपेंडिकुलर है, ए पी परपेंडिकुलर दिया हुआ है और गिवन है इसमें कि ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी और ए बी सी इज आइसोसेलेस भी दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू ए सी भी गिवन है। मतलब हमें इसमें सिर्फ प्रूव करना है कि एंगल बी और सी जो है वो इक्वल हो जाए। तो इनको प्रूव करने के लिए वही सेम तरीका है। सबसे पहले दो ट्राइंगल ही बन रहे हैं इसमें, हम वो दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है हमारे पास? एक तो है एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी। ईच 90 थे ना, ये दोनों गिवन था, ईच 90 गिवन था परपेंडिकुलर। तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये भी हमारे पास गिवन था। तीसरी चीज़ हो जाएगी हमारे पास ए पी कॉमन, ए पी साइड कॉमन है, ए पी इज इक्वल्स टू ए पी कॉमन। ठीक है, तो ये फिर से बन जाता है राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड। तो सो बाय आर एच एस ट्राइंगल ए बी पी
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी पी के, और एंगल बी इक्वल कर लो एंगल सी के बाय सी पी सी टी। तो हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस को ज़रूर अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। और जो स्टडी मटेरियल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और बस इतना ही करेंगे आज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर।